अभी आपको बताएं कि भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। भारत ने आईसीसी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में खिलाड़ियों को आर्मी कैप्स पहनाई गई। धोनी ने खिलाड़ियों को आर्मी कैप्स पहनाई। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि तीसरा वनडे शुरू होने से पहले साबिक भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खिलाड़ियों में आर्मी कैप्स तकसीम कर रहे हैं और मैच आर्मी कैप्स पहनकर खेला गया है। इसी पर बात करेंगे। खिजर आजम हमारे साथ मौजूद है। खिजर, बताइएगा कि आर्मी कैप्स तकसीम करने के बाद खिलाड़ियों को बॉर्डर पर भेजा गया है या ग्राउंड में उतारा गया है? जी बिल्कुल अजीबोगरीब रवैया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। इससे कबल बीसीसीआई ने विंग कमांडर अभिनंदन के नाम की एक टी शर्ट भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट की थी और भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी उसे ट्वीट किया था। और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी टीम को आर्मी कैप्स के साथ मैदान में उतारा है। तो भारत जो है जिस तरह खेल में सियासत लगातार करता चला आ रहा है और अब उसका ये जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा। तो इस सिलसिले पर आईसीसी ने जिस तरह से खामोशी साधी हुई है, अजीब से सवालात हैं कि क्रिकेट में हमें याद होगा कि इस तरह के वाकयात जब होते थे आईसीसी एक्शन भी लेता था, नोटिस भी लेता था, मगर अब ये सूरत हाल है कि आईसीसी बिल्कुल खामोश हुआ है। इमरान ताहिर ने इससे कबल जो है आपको याद होगा जुनैद जमशेद की एक टी शर्ट पहनी हुई थी जब उन्होंने सेलिब्रेशन की थी। तो उस तक पे तो आईसीसी ने नोटिस ले लिया था, मगर भारतीय रवैये पर एक कभी वो खैजर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, फरमाइएगा कि आर्मी कैप्स तकसीम की गई है और महेंद्र सिंह धोनी की जानिब से वो आर्मी कैप्स तकसीम की गई, उसके बाद मैच जारी है। और अगर इस भारतीय खिलाड़ी सेना की बात करें तो 121 पर ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। देखें, ये हमजा भारत का जंगी जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान की जानिब से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। खेलों को मेरे ख्याल में सियासत से दूर रखना चाहिए। और महेंद्र सिंह धोनी इससे पहले भी भारतीय कर्नल की वर्दी पहनकर फोटो सेशन करा चुके हैं माजी में। और महेंद्र सिंह धोनी के चूंकि अपने शहर रांची में ये वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है जो भारतीय सूबे बिहार में वाक़ है, तो उन्होंने खिलाड़ियों में जो ये कैश तकसीम किए ये किस जानिब इशारा करता है? आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए। भारत को हर महाज पर खेलों में मुंह की खानी पड़ रही है। आईसीसी ने भारत के उस एतराज को मुस्तरद कर दिया कि वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तानी टीम को जो है वो बाहर निकाला जाए। भारत अब 16 जून को मुंह की खाएगा और पाकिस्तान से ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में मैच खेलेगा। लेकिन आप देखें कि रेसलिंग हो, टेनिस हो, हर महाज पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, भारत को हजीमत उठाना पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जो नेता है उनके जहन पर जो जंगी जुनून सवार है उसको वो खेलों की दुनिया में भी ले आए। मैं समझता हूँ कि खेल को सियासत से अलग होना चाहिए। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया, उनका पायलट रिहा किया, उसके बावजूद भारत का जंगी जुनून खत्म होने का नाम नहीं लेता। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाबी वार किया था पाकिस्तानी पायलट हसन सिद्दीकी ने, वो सबके सामने, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमजा खेलों को सियासत से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। ये भारत की इंतहा पसंदी, उसका जुनून है जो ये सब चीजों को जाहिर कर रहा है कि भारत के सर पर से अभी जंगी भूत नहीं उतरा। और वो कहते हैं ना कि बातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि अब इनको लातें जरूर पड़नी चाहिए ताकि इनकी होश ठिकाने आ जाए। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये फरमाइएगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद के ऊपर पाबंदी लगाई गई। सरफराज ने डायरेक्ट जुमला नहीं कसा था, ठीक है, गलत था, पाबंदी लग गई। इस तरीके का जेस्चर क्रिकेट के मैदान में दिया जा रहा है। आईसीसी के कवानीन किधर हैं? आईसीसी के लोग किधर हैं? मुझे लगता है, देखिए हमजा, आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। शशांक मनोहर उनके चेयरमैन है। अभी उनके जो सिहानी जो है वो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव बनने वाले हैं, मनु सिहानी। और उसके अलावा आप आईसीसी के अगर दफ्तर चले जाएं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास, दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, तो आपको एक भी पाकिस्तानी नजर नहीं आएगा, सारे भारतीय नजर आएंगे। तो भारतीय डोमिनेटेड है आईसीसी। डेव रिचर्डसन जा रहे हैं, उनकी जगह मनु सिहानी आ रहे हैं जो भारत के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत आईसीसी को भी डोमिनेट कर रहा है। और दुनिया के दीगर ममालिक मैं समझता हूँ क्यों खामोश है, शायद उसकी वजह ये है कि भारत स्पॉन्सर्स लेकर आता है, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। और मेरे ख्याल में आईसीसी को इसका नोटिस लेना चाहिए। नोटिस किससे लेंगे? जो नोटिस लेने वाला है वो खुद ही चौकीदार है, वो खुद ही क्राइम कर रहा है। तो आप किससे दरखास्त करेंगे कि नोटिस लिया जाए? ये बड़ी बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है।
जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, पहले हम देखते थे कि जी काले रिबन बांधकर किसी की याद में हमने देखा कि एपीएस का सानेहा हुआ, उसमें भी बाकी टीम्स ने काले रिबन बांधे थे। सॉलिडेरिटी की बात तो होती रही है, यकजहती की बात तो क्रिकेट के मैदान में, दीगर खेल के मैदानों में होती रही है। क्या इससे पहले आपने देखा कि खेल के मैदान में इस तरीके का किसी और मुल्क ने किया हो या भारत की जानिब से ही किया गया हो, जो आज इन्होंने जुनूनियत दिखाई है? हमजा 1877 में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई और 142 साल तारीख में ये पहला मौका है क्रिकेट की, क्योंकि 1971 में वनडे क्रिकेट आई, 2005 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट आई, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी टीम के खिलाड़ियों को उनके मुल्क की फौजी कैप पहनाई गई है। जो कैप होती है वो तो मुल्क की इज्जत होती है, जिस तरह पाकिस्तान का सब स्टार जो कैप है पाकिस्तान की, उस पर स्टार लगा हुआ है, ये तो जंगी जुनून है। ये पहला मौका है बैनुल अक़वामी क्रिकेट की तारीख में और आईसीसी को इसका नोटिस लेना चाहिए। खेल को सियासत से अलग होना चाहिए। अगर इस तरह की हरकतें होती रही तो कल को कोई बईत नहीं है कि भारतीय खिलाड़ी जो है भारतीय फौज की वर्दी पहनकर मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए उतरे। इस तरह के इकदाम को आईसीसी को रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकेगी आईसीसी तो इसका मतलब ये हुआ कि आईसीसी एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है, जिसके पंजे नहीं है और वो भारत के हाथों में खेल रहा है। जी ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया।